नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। दोस्तों, प्रॉपर्टी तो हर कोई लेना चाहता है और ये भी चाहता है कि मेरे प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी टाइम टू टाइम होते रहे, है ना। लेकिन आप में से कई लोग इस बात से भी परेशान होंगे कि आप अपने प्रॉपर्टी को सेफ कैसे रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब अगर सेफ रजिस्ट्री की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री में जो बहुत मेन और इंपॉर्टेंट कागज होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रॉपर्टी की सेफ रजिस्ट्री कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रजिस्ट्री होती क्या है। देखिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री एक ऐसा दस्तावेज या पेपर होता है जो इस बात का सबूत होता है कि आपके प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक है, यानी कि जिससे भी आपने प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बाद उस प्रॉपर्टी पर आपका पूरा हक हो जाता है। अब बात आती है कि आप अपने प्रॉपर्टी की सेफ रजिस्ट्री कैसे करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जिस भी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी मार्केट वैल्यू पता करें और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी का सरकारी रेट पता करें। उसके बाद ही रजिस्ट्री का अगला कदम उठाएं। अब आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्री के लिए हर एरिया का अपना अपना कोर्ट होता है जहां रजिस्ट्री एसडीएम के द्वारा किया जाता है। अब कोर्ट में जाने के बाद आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जमा करानी होती है। जैसे आपने जिससे भी प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपको एग्रीमेंट टू सेल देगा, जिसमें वो सारी बातें होती हैं जो आपके और जमीन या प्रॉपर्टी के मालिक के बीच हुई होती है। इसके बाद आपको सेलर के प्रॉपर्टी की कन्वेंस डीड लेनी होती है, जिसमें उसने जिससे भी वो प्रॉपर्टी लिया है उसका भी कन्वेंस डीड शामिल होगा। एक उदाहरण देके समझाऊं तो जैसे जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसके जितने भी पुराने मालिक हैं उन सब का कन्वेंस डीड आपके पास होना चाहिए, जिसे आप जमा करते हो कोर्ट में जाके। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि कन्वेंस डीड के अलावा भी आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे अलॉटमेंट लेटर, बायर्स एग्रीमेंट, रिसीव्ड ऑफ पेमेंट डन जैसे तमाम कागज आपको चाहिए होंगे। अब यहाँ जो सबसे जरूरी है वो है स्टैंप ड्यूटी। अब पहले समझते हैं कि स्टैंप ड्यूटी क्या है। किसी भी जमीन की रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी चार्ज काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उस जमीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में उस जमीन या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, लेकिन रजिस्ट्री कराते वक्त उनको स्टैंप ड्यूटी चार्ज पे करना पड़ता है। सिंपल भाषा में स्टैंप ड्यूटी एक प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स होता है, जो टैक्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से कोई जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो अगर आप भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी में आते हैं तब आप रजिस्टर्ड फाइल को कोर्ट में आप गवाह के रूप में पेश कर सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी चार्ज आमतौर पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी के मार्केट रेट का 5 से 7% लिया जाता है। स्टैंप ड्यूटी चार्ज अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। स्टेट के अनुसार ये चार्ज लगभग 4 से 10% हो सकता है। हर स्टेट में अलग अलग सर्कल रेट यानी जमीन का सरकारी रेट तय किया होता है। इस रेट के अनुसार ही स्टैंप ड्यूटी चार्ज तय किया जाता है। अब इसके बाद ये जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के सेलर से प्रॉपर्टी की सभी बचे टैक्स को क्लियर करवा लें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ETC, ताकि आगे के नए टैक्स ही सिर्फ आप पे करें, पुराने नहीं। अब इसके बाद आपको जमीन बेचने और खरीदने का कागज बनवाना होगा, जिसमें आपके द्वारा जमीन खरीदने का और सेलर के द्वारा जमीन बेचने का डिटेल होगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि बेचने वाला आदमी आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा। इन सब के बाद जो प्रॉपर्टी के सेफ रजिस्ट्री का एक मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले को रजिस्ट्री ऑफिस जाना, जिसके साथ साथ 2 गवाहों को ले जाना भी जरूरी होता है, जिसमें आपके गवाहों के पास गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड। उसके बाद वो आपका गवाह बन सकता है। इन सभी स्टेप्स के बाद आपके सभी कागज को ध्यान से चेक किया जाता है और सभी पेपर्स ठीक होते हैं तो आपका पेपर रजिस्ट्री ऑफिस में जमा हो जाता है और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जिससे आप सेफ रजिस्ट्री करवा सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत। नमस्कार।